हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी आज है कृष्ण जन्माष्टमी और हमारे कान्हा जी हो गए हैं रेडी। और आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लगे हैं अब बनाने में फलाहार। और वैसे तो जो है इसमें फलाहार जो है रात को ही किया जाता है क्योंकि जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है और मंदिर वगैरह जाकर पूजा करके उनकी आरती करके तभी हम फलाहार करते हैं। लेकिन बनाकर हमने पहले ही रख लिया था। तो जी हमने बनाई है चलाई की खीर और जो ये व्रत वाले चावल होते हैं ये बनाए हैं हमने। और आलू की सब्जी और आलू का ही रायता हमने बनाया था और साथ में बनाए थे पकोड़े। तो जी ये मनु बना रही है चावल और साथ के साथ दूसरी तरफ रख देगी। आलू हमने बॉईल करके रख लिए थे और इसमें सिर्फ तड़का ही लगाना है और उसी की तैयारी जो है मनु कर रही है। कुछ जो आलू हैं वो हम रायते में डाल लेंगे और कुछ की बनेगी सब्जी और बाकी जो पकोड़ों के लिए हम रख लेंगे जो कुट्टू के आटे के जो पकोड़े बनते हैं वही बनते हैं हमारे यहाँ व्रत में। तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। तो जी जो ये व्रत के आलू बनते हैं इसमें प्याज और लहसुन का यूज़ हम नहीं करते हैं, बस अदरक और टमाटर और धनिया वगैरह डाल लेते हैं और जीरा डालते हैं। सिर्फ इन्हीं का यूज़ होता है क्योंकि व्रत का जो फलाहार बनता है उसमें लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता, इसलिए फिर हम वो अवॉइड करते हैं। और सिंपली बॉईल करके आलूओं को उनको थोड़ी ग्रेवी वाली जो सब्जी होती है वो बनाते हैं ताकि वो चावलों के साथ भी यूज़ हो जाती है और पकोड़ों के साथ भी खा ली जाती है। तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और हमने दिन में खोआ भी निकाला था और पेड़े बनाए थे क्योंकि जो कृष्ण जी को है वो पेड़े पसंद हैं और उसी का भोग लगता है। तो इसलिए पेड़े तो हमारे यहाँ पर ज़रूर ही बनते हैं। और बाकी ये सब जो सामान है पहले इसका कृष्ण जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद ही हम फलाहार करते हैं आरती करने के बाद। तो बस यही तैयारी चल रही है आज हमारी।
तो जी अब हम बना रहे हैं पकोड़े, और कुट्टू के आटे के पकोड़े बनते हैं सिंपली। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डलता है, सिर्फ आलूओं में जो है हल्का सा जो आटा है वो डाल के हल्का सा ही पानी डलता है, और पानी का हाथ लगाकर ही इनको बनाया जाता है। बाकी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता, और ऊपर से बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर हो गया और गरम मसाला हो गया, नमक मिर्ची ये डाल दी जाती है, और हरी मिर्ची डाल दी जाती है। तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसकी पूरियाँ भी बन जाती हैं और पकोड़े भी बनाते हैं, हम दोनों तरह के बनाते हैं। बन रहे हैं और हमने पहले ही बना कर रख लिए थे क्योंकि 12 बजे तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हमने बना लिए हैं व्रत वाले चावल, सौंखी के चावल होते हैं जो ये व्रत में ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं तैयार। और दही का रायता हमने डाला है, इसमें आलू डालकर, यही सब पसंद करते हैं इसीलिए आलू का ही रायता हमने बनाया था। और हमने बनाई है चलाई की खीर।
और इसमें हम जो है चलाई को भूनते नहीं हैं, कच्ची चलाई को ही खीर में डालते हैं और बॉईल करके अच्छी तरह फिर इसमें चीनी डाल दी जाती है। बहुत टेस्टी बनती है और ठंडी होने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। और फ्रिज में रख देते हैं हम इसको। और उसके बाद ये बनाए हैं हमने आलू और ये भी बनकर हो गए हैं रेडी। तो जो फलाहार का सारा सामान है वो हमने पहले ही रेडी कर लिया था। और जी ये क्लिप दिन की है क्योंकि दिन में ही हमने खोआ निकाला था। और गैस पर निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2-2.5 घंटे इसमें आराम से लग जाते हैं। तो इसीलिए जो ईंटों का चूल्हा है वो ही बनाकर हमने जो है खोआ निकाला था। तो जी आधे दूध का तो हमने खोआ निकाल लिया था और 3-4 किलो जो है दूध की हमने खीर बनाई थी। क्योंकि जॉइंट फैमिली है और चीज़ ज़्यादा लगती है तो इसलिए हम खुली बनाते हैं और त्यौहार के मौक़ों पर ही ये चीज़ें बनती हैं तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना लेते हैं ताकि क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं बाद में भी और बहुत पसंद है बच्चों को पेड़े। और कुछ थोड़े पेड़े जो हैं हमारे जो मेरे ननद हैं दीदी हैं उनके घर देकर आते हैं हम, तो इसीलिए उनके लिए और अपने लिए फिर हमने आज खोआ निकाला था। सारा सामान जो है फलाहार का और पेड़े हमारे बन चुके हैं। और ये हमने किया था मंदिर को डेकोरेट क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है आज। तो ये रात की क्लिप है। तो हमने आरती वगैरह करने के बाद ही फलाहार किया था। और पहले हम मंदिर में जाते हैं फिर आकर अपने घर पे आरती करते हैं और फिर कान्हा जी को भोग लगाकर तभी हम फलाहार करते हैं। तो कान्हा जी भी हो गए हैं रेडी और इनको मैंने खुद ही तैयार किया था। इनके जो कपड़े वगैरह हैं वो सब हम न्यू लेकर आए थे। और बहुत मान्यता है हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी की, हमारे इष्ट हैं कान्हा जी, तो इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल भी जो हैं वो हो गए हैं रेडी। और ऐसे हमने सेलिब्रेट की अपनी जो है कृष्ण जन्माष्टमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले दिन हम गए थे दीदी के पास क्योंकि दीदी हमारे दीदी हैं जो मेरे ननद हैं उनके पास भी हम जन्माष्टमी के जो पेड़े हैं वो लेकर ज़रूर जाते हैं। तो जी वहीं जा रहे हैं हम। और दिन के दिन ही गए थे, बस 2-3 घंटे लगाकर फिर हम वापस आ गए थे। और जीजा जी ने भी हमारे लिए ही छुट्टी ले ली थी क्योंकि हमें आना था और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें जाने का, तो उन्होंने भी छुट्टी करी थी आज हमारे लिए ही स्पेशली। और बहुत अच्छे हैं मेरे जीजू और दीदी। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ननद और नंदोई और ससुराल मुझे मिला है सबको ही वैसे तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए राम राम जी।